हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो अभी आप लोगों को पता ही है कि मैं मायके में हूँ, तो वहीं से आप लोगों के साथ मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये थर्सडे का दिन है शायद और इवनिंग का टाइम है। तो मैं थोड़ा बाल बनाने के लिए आ गई थी। तो आज दिन भर से मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग। और आज ना बहुत अच्छा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें आपने हाइलाइट्स में देख ही ली होगी, वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गई थी किचन में और ब्लिंकिट से थोड़ा सामान मंगवाया था, क्योंकि आज ना मन हो गया था थोड़ा कुछ अच्छा बनाने का। काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा आज मैं अपने हाथों से सबको कुछ अच्छा अच्छा बना के खिलाती हूँ, क्योंकि मम्मियों का काम है, बेचारी रोज़ हमें खिलाती हैं, बना के सारा काम भी करती है। तो आज मैंने कहा चलो उनकी हेल्प कर देते हैं। और पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं उनकी हेल्प ही कर रही थी। तो मैंने कहा चलो आज का खाना भी मैं ही बना लेती हूँ। तो मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगवाया। तो मैंने बूंदी और दही के पैकेट, थोड़ा ये जो बैडमी पूरी का आटा आता है ना, वो मंगवाया था, क्योंकि आज मैं उसी से कुछ बनाने वाली थी। बैडमी पूरी और आलू की सब्ज़ी आज का डिनर हमारा होने वाला था, साथ में बूंदी का रायता। तो सबकी तैयारी करने में लग गई थी। सामान मेरा आ चुका था। तो सबसे पहले मैं टमाटर की ना प्यूरी बना के रख लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में वही सबसे पहले काम आएगा। और मम्मी अपना पूजा पाठ वगैरह करने में लग गई थी। मैंने कहा चलो मम्मी अपना वो निपटाएगी, तो तब तक मैं खाने का देख लेती हूँ। और आज शायद हस्बैंड भी आ सकते हैं, शायद ही है, उनका पक्का नहीं पता है। फ़ोन पे तो बात हुई थी दिन में, तो कह रहे थे शायद आ सकता हूँ, वैसे पक्का नहीं है उनका। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्यूरी बना के अलग रख दी, हरी मिर्च और टमाटर की। फिर साथ ही साथ मैं यहाँ पर रायता बनाने लग गई बूंदी का। तो मैंने दही का एक पैकेट खोल लिया था, क्योंकि एक ही हम लोगों को बहुत होता, तो मैंने एक ही खोला। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा, थोड़ी बूंदी ऐड कर दी, और अब थोड़े से मसाले मैं ऐड कर दूंगी। जिस जो भी आपको टेस्टी लगता हो आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैं थोड़ा सा उसको हरे धनिया से गार्निश करूँगी, उसका फ्लेवर उसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम बना के छोड़ देंगे, तब तक इसमें बूंदी वगैरह जो है ना अच्छे से फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी एकदम। तो रायता मैंने बना के रख दिया। उसी बीच में मम्मी ने पूजा कर ली थी, और कार्ड भी जो है ना छप के आ गए थे। मेरी छोटी बहन की शादी है, आप लोगों को पता ही है, तो कार्ड वगैरह सब छप के आ गए हैं। अब सिर्फ बांटने शुरू करना है। तो सबसे पहला कार्ड मम्मी ने मंदिर में रखा, ये तो कल ही रख दिया था, कल सुबह के टाइम। उसके बाद ही और जहाँ भी हमको कार्ड बांटने हैं वहाँ हम देना शुरू करेंगे। तो बस मंदिर में कार्ड रखा गया था। पूजा पाठ मम्मी ने शाम की कर ली थी, और अभी शायद मम्मी तुलसी पे दिया जलाने गई हैं। तो उसके बाद गाइस मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे थे, तो वो भी बॉईल हो चुके थे, और अभी ना बहुत ज़्यादा गर्म थे। तो मैं ठंडे पानी में थोड़ा सा डिप कर करके उनको पील ऑफ कर रही हूँ, और सारे आलू मैंने छील दिए थे। तो आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो गए, तो उनको मैंने अच्छे से पील ऑफ कर दिया। अब इनकी सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख ली थी, गर्म होने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल दिया सरसों का, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा और प्यूरी जो मैंने बना के रखी थी टमाटर हरी मिर्च की, वो डाल दिया। अब इसको अच्छे से पकाएंगे ढक के। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, और मसाले मैं साथ ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जैसे आपकी प्यूरी पकेगी ना, साथ ही साथ आपके मसाले भी पक जाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो साथ में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए और सारी चीज़ें मिक्स करके ना ढक के पका ली थी अच्छे से। उसके बाद मैंने मैश कर लिया था आलू, और उसको भी मैंने मसाले में ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और कई लोग क्या करते हैं ना, इसी टाइप की सब्ज़ी बनाते हैं, मतलब सूखी सब्ज़ी आलू की। तो इस टाइप से भी आप खा सकते हैं अगर आपको सूखी सब्ज़ी पसंद है, बट मैं यहाँ पर ग्रेवी वाली बनाऊंगी, भंडारे वाली। तो मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, और अब उसको पकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये बैडमी पूरी का जो है आटा मंगवाया था। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मतलब ये ना रेडी टू कुक वाला है, तो आप इसको मंगवाओ, गूथो और सीधे पूड़ी बना दो, बहुत टेस्टी बनती है। और आपको ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इस साइड मेरी सब्जी पक गई थी, एकदम भंडारे वाली खुशबू आ रही थी। उसके बाद मैंने उसको
हरे धनिया से गार्निश कर दिया, जिससे कि उसका फ्लेवर और अच्छा आए। तो सब्ज़ी बन के रेडी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी बैड में पूरी का आटा। और साथ ही साथ ना, शादी वाला घर है तो बातें भी चलती रहती है। तो मम्मी की और मेरी कुछ बात चल रही थी, ऐसे ही कुछ शादी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है गाइज़, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बिजी चल रहे हैं हम इस टाइम पे, आप लोग समझ ही सकते हैं। और जब लड़की की घर में शादी हो ना, तब तो और ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो बस अभी मैंने जो है ना, ये बैड में पूरी का आटा लिया और इसको मैं गर्म पानी में लगा रही हूँ, ताकि ये थोड़ी देर रखने के बाद अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जैसे आप इसको लगाओगे ना, लगाने के बाद इसको आपको 10 मिनट रखना है, तभी इसकी बहुत सॉफ्ट पूड़ियाँ बनती है। अगर आप साथ के साथ बनाओगे तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। तो बस यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बेल के रख लूँगी एक साथ, और फिर सेकना स्टार्ट करेंगे पूड़ियाँ। और फटाफट से मैं सारी पूड़ियाँ कुरकुरी करके सेक लूँगी। और गैस को आपको हाई फ्लेम पे रखना है। ये पूड़ियाँ ना हाई फ्लेम पे ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं। लो फ्लेम पे ये ज़्यादा देर मतलब जब आप सेकोगे तो इनमें ना ऑयल भर जाता है, तो आप इनको हाई फ्लेम पे सेकना, तब ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर थाली लगा दी थी अपनी छोटी बहन के लिए, और पति देव तो आज आए नहीं हैं, वो तो सीधे घर चले गए। तो मैंने इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया था, मैंने सोचा था वो भी आएंगे, बट वो नहीं आ पाए आज, कुछ ज़रूरी उनको काम था इस वजह से। तो बस वो कल आएंगे, तो उनके लिए कल बनाते हैं। पहले आज अपनी छोटी बहन को देने चलते हैं, फिर तो वो ससुराल चली जाएगी। तो मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी सेवा कर देते हैं। तो वो अभी ना थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आई थी, तो मैंने सबसे पहली थाली उसकी और मम्मी के लिए लगा दी। दोनों बैठ के गर्मा गर्म खाएंगे तो अच्छा भी लगता है। और जैसे ही मैंने उसको दी ना, मैंने सबसे पहले उसको बोला कि बहन पहले टेस्ट करके बता कैसी बनी है, जिससे मुझे भी अच्छा लगे। मैं इतनी देर से मेहनत कर रही हूँ, कभी मेरी मेहनत वेस्ट ही हो। बट उसने खाया, और अब उसका रिएक्शन देखना, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कैसा बना होगा। तो उसको तो मैंने दे दिया, मैं फटाफट से अपने लिए भी बना लेती हूँ, और फिर मैं भी बैठ के डिनर करती हूँ। तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे मतलब फ्राइडे, तो आज पति देव भी आ गए थे, और मैं अभी भी शायद आफ्टरनून के बाद से ही ये मतलब 3-4 बजे का ये टाइम था जब मैंने ये व्लॉग कंटिन्यू किया था। और जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं उसी टाइम से कंटिन्यू कर देती हूँ जहाँ पर भी मेरा व्लॉग रुकता है। तो बस यहाँ पर भी मैंने एक ट्राईपॉड भी मंगवाया अपना, मतलब छोटा मंगवाया है कि जिससे मेरा काम चल जाए, क्योंकि वहाँ पर जो रखा है ना वो इतना बड़ा है, तो उसको मैं कहाँ कहाँ लेके घूमूं। और यहाँ ज़रूरत पड़ती है गाइस, बिना ट्राईपॉड के बन ही नहीं पाता व्लॉग, तो इस वजह से मैंने मंगवा लिया यहाँ भी। और फिर मैं इसको गाँव में रख दूँगी, क्योंकि वहाँ भी आना जाना लगा रहता है शादी के बाद अपनी बहन की, तो मैं वहाँ पर रख दूँगी, फिर मेरा वहाँ भी काम होता रहेगा, और मुझे ना इधर उधर ले जाना नहीं पड़ेगा अपना ट्राईपॉड। तो क्योंकि व्लॉगिंग का काम है, तो गाइस बहुत मुश्किल होती है जब आप ऐसे व्लॉगिंग करते हो ना बिना ट्राईपॉड वगैरह के। तो बस यहाँ पर देखिए मम्मी किचन में बर्तन वगैरह कर रही थी, और मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए पतिदेव के ऑर्डर पे। पतिदेव लेटे हुए अपना फ़ोन देख रहे थे। उसके बाद मैंने चाय रखी, चाय में थोड़ा अदरक डाला, अदरक वाली चाय अच्छी लगती है इस टाइम पे। अब तो वैसे भी हल्की गर्मियाँ ही आ जाएंगी, तो फिर तो अदरक वैसे ही कम हो जाता है, बट हम ना थोड़ा अदरक गर्मियों में भी डालते हैं जब हम लोग चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमकीन ली मिक्स वाली, साथ में चाय, और मैं और मेरे पतिदेव अब चाय इंजॉय करते हैं। मम्मी ने चाय के लिए मना कर दिया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने पी थी। तो बस अभी हम लोग पियेंगे चाय, और मैं पतिदेव को चाय दूंगी। गाइज मेरे पतिदेव का रिएक्शन देखना आप। और आज वैलेंटाइंस डे भी है गाइज, आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हमारा तो आज ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि इतना आलस आ रहा था ना, ना तो मेरा मन हो रहा था कुछ भी। ये सारी चीज़ें हमने इतनी सेलिब्रेट कर ली ना गाइज, और अभी हम लोग इतने बिजी चल रहे हैं शादी के पर्पज़ से। मार्केट सो के आते हैं, और फिर आके ऐसे पड़ जाते हैं ना, जैसे बिल्कुल इतनी थकान हो जाती है, मन ही नहीं करता किसी चीज़ का। तो अब हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो हमने ना ये स्किप कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, इतने तो हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कि ये वाली चीज़ छोड़ते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि इतनी थकान हो रखी थी। उसके बाद चाय वगैरह पी, और यहाँ पर आप देख सकते हो डाइनिंग का क्या हाल हो रखा है, बहुत कुछ इस पे फैला हुआ था। तो मैं और मम्मी लग गए थोड़ा बहुत ये क्लीन करने में, मैं भी लग गई, मम्मी भी। और मम्मी किचन में भी थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह क्लीन करी थी, तो मैंने यहाँ डाइनिंग एरिया क्लीन किया। साथ ही साथ ये
दूसरे वाला जो रूम है ना उस पे भी बहुत सारे कपड़े फैले हुए पड़े थे, मतलब एकदम मैसी हो रखा था ये वाला रूम भी। तो ये वाला भी मैंने क्लीन करा, मैंने और मम्मी ने मिलके दोनों ने सारे कपड़े वगैरह रखे। थोड़े बहुत जो हैवी कपड़े थे ना वूलन के, वो मम्मी ने बेड में रखवाए। और शादी के कपड़े तो एक रूम में ऐसे भरे पड़े हैं ना अभी, क्योंकि शादी में उनमें से आधे से ज़्यादा तो चला ही जाएगा। तो उसके बाद ही हम लोग फिर उनको लगाएंगे। वैसे तो हमने लगा लगा के रख दिए कि कैसे क्या जाना है, तो वो सब हमने तैयारी करके रख दी। उसके बाद यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए थे, और ये रूम में ना थोड़ा स्टोरेज टाइप सा बना रखा है अभी हमने, क्योंकि शादी का माहौल ऐसा ही होता है। तो बस बेड वगैरह क्लीन कर दिया था। और आपको एक प्लांट दिखाती हूँ, ये मेरी छोटी बहन ही लेकर आई थी। तो इसमें ना नीचे जो इसका आपने ट्रांसपेरेंट जैसा वो देखा है ना, तो उसी में पानी भरा जाता है, ऊपर से पानी नहीं डलता है। उसमें भर के रख दो, और जैसे ही उसका पानी ख़त्म हो जाता है ना, मतलब तभी फिर से भर के रख दो, तो ये प्लांट ना ऐसे ही ग्रो करता है। तो ये इंडोर प्लांट है। उसके बाद ये डॉग मैं लेके आई थी चांदनी चौक से, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैं बार बार उनको ऐसे हिला देती हूँ, तो गर्दन ऐसे करते रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और मम्मी भी लगी हुई थी, तो डिनर का टाइम हो गया था। तो आज ना सिंपल सा खाना बनाएंगे, क्योंकि कल थोड़ा हैवी हो गया था इस वजह से। तो आज सिंपल खाना बनाने वाले हैं हम लोग। तो पतिदेव ने बोला कि अचार के साथ ही खाऊंगा और मक्खन, तो नमक की रोटियां बना दो, साथ में दूध हो जाएगा। तो मैंने दूध गर्म कर दिया था, तो साथ साथ मैं थाली भी लगा दूंगी और साथ साथ रोटियां भी बना दूंगी। क्योंकि जब भी आप हैवी खा लो ना, उसके बाद सिंपल खाने का मन होता ही है। तो आज हमारा मक्खन से रोटी खाने का मन था। मक्खन तो हमेशा मम्मी निकाल के रखती है, हमेशा मम्मी के फ्रिज में रहता है। तो बस मक्खन मैंने निकाल के बाहर रख लिया था। अब मैं फटाफट से रोटियां सेक दूंगी। और पतिदेव कर रहे हैं वेट डिनर का, तो सबसे पहले थाली उनके लिए लगाएंगे। और अभी मेरी छोटी बहन तो ऑफिस से आई नहीं थी, तो बस मम्मी को और उनको देते हैं खाना, फिर खुद भी खाते हैं। जब वो आ जाएगी तब उसका भी बना देंगे। और उसका ना एक काम है, वो जब भी आती है ना उसका कुछ पता नहीं है। वो जब जिस दिन मम्मी कुछ सब्जी नहीं बनाएगी उस दिन तो वो बोलेगी कि सब्जी नहीं बनाई, और जिस दिन नहीं बनाएगी ना, मतलब जिस दिन बना देगी उस दिन वो बोलेगी कि नहीं खाना आज। तो उसका ना उल्टा है थोड़ा सा। तो जब वो आ जाती है ना तब उसी से पूछ लेते हैं बहन क्या खाएगी, तो उसी हिसाब से उसका बना देते हैं, क्योंकि उसके खाने पीने में बहुत ज़्यादा नखरे हैं। और वो ये व्लॉग देखेगी ना मेरे पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने उसकी थोड़ी सी बुराई कर दी इसमें। तो बस मैं पतिदेव के लिए ले आई थी खाना, तो पतिदेव अब डिनर कर लेंगे। और उसके बाद मम्मी पापा का वैलेंटाइंस डे देख लो गाइज, हमने ज़बरदस्ती मनवाया ये। तो मम्मी को इतनी शर्म आती है ना ये सब करने में, लेकिन पापा को ज़बरदस्ती फ्लावर दे के, मेरे पास ये फ्लावर था तो मम्मी को दे। मम्मी को देखो, आप खुद देख सकते हो, मुझे कमेंट करना आप लोगों की मम्मी भी ऐसी करती है ना। मैंने मम्मियों को देखा है, मम्मी लोग ना ऐसे ही शर्माती है सबकी, कैसे मम्मी वो कर रही थी। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे गाइज, और आज हमें बहुत सारा काम था। तो हम लोग ना सुबह सुबह निकल लिए थे, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। तो सबसे पहले तो पतिदेव मेरे साथ गए, मुझे डॉक्टर को दिखाया। तो मेरी अभी भी जो दवाई चल रही है तो बस वही। और उसके बाद हम लोग आ गए थे, क्योंकि सुबह का ही टाइम था, तो हम वहाँ से जल्दी फ्री हुए। तो हमने सोचा कि चलो नाश्ता आज ना कुछ बाहर ही करते हैं। तो हमें ना एक ताऊ जी का ढाबा दिख गया, ताऊ जी आलू के पराठे ढाबा। तो वहाँ पर हम रुके, तो मैंने कहा चलो यहाँ के पराठे खा के देखते हैं। तो एक थाली मैंने ली, एक पराठा हस्बैंड ने लिया, अलग अलग हमने फ्लेवर लिए, मतलब एक पनीर और एक गोभी का। तो मेरा तो आ चुका था, बट पतिदेव का अभी आया नहीं था, तो मैं भी वेट कर रही थी कि एक साथ ही खाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ ढाबे पे बैठ गए थे। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। बट आपको बता दूं, ये दुर्गापुरी में ही है ढाबा, बट हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे यहाँ के पराठे, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप लोग यहाँ दुर्गापुरी में ताऊ जी के ढाबे पे खाओगे तो सोच समझ के खाना, क्योंकि हमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आया। फिर भी ले लिए थे तो हमें खाना पड़ा। फिर साथ में हमने एक एक कप चाय पी, और इसके बाद हमें जाना था अपनी छोटी बहन के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान देखने के लिए। तो हम फिर सीधे निकल गए थे वहीं के लिए, और उसको हमने वहीं पे बुला लिया था। तो बस आज उसका फर्नीचर का भी बुक कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, क्योंकि शादी बहुत पास आ रही है। और उसके अलावा भी बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है, बहुत सारी, अभी बहुत सारी में ना यही चीज़ें थी जो रह गई थी। जैसे अभी फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह यही मेन था जो रह गया था, वैसे बाकी सब तैयारी हो चुकी है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर उसका फर्नीचर देखने के लिए। और मैडम को ना हर चीज़ में बहुत नुक्स निकालती है, इसका बस पसंद भी ना पूरा पूरा टाइम लगाती है। जैसे मैं हूँ ना,
मेरे को एक चीज़ आ जाती है ना पसंद देखते तो मैं हाँ बोल देती हूँ, वो ऐसी नहीं है भाई, वो पूरा मतलब पूरा दिन लगा के शॉपिंग करती है वो हर चीज़ की, चाहे वो कपड़ा हो, फर्नीचर हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, उसको बहुत जल्दी कुछ भी पसंद नहीं आता। तो यहाँ हम कितनी दुकानों पे घूमे, फिर एक जगह रुके, वहीं से उसने सारी चीज़ें अपनी पसंद करी। फिर हम आए क्रोमा पे और वहाँ से हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान देखना था। फर्नीचर हम उसका बुक करके आ गए और जिस दिन जाएगा उसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग आए इलेक्ट्रॉनिक्स पे और अभी हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक का सामान बुक करना है और उसकी पसंद से ही करना है भाई, वरना वो तो बहुत हमारे इधर बोलते हैं बहुत ज़्यादा लड़का है वो, झाड़ है एकदम, तो चिपट जाती है, तो उससे डर के उसी की पसंद से करवा रहे हैं सब, जो भी वो लेगी क्योंकि यूज़ भी उसे ही करना है, तो बस उसी की पसंद से कराएंगे। तो दिल की बहुत अच्छी है गाइस, ऐसे मत सोचना कि मैं ऐसे बोल रही है, तो मेरी छोटी बहन है तो मजाक का आपस में चलता है बहन का, तो बस ये सारी चीज़ें वैसे बहुत अच्छी है दिल की। तो गाइज उसके बाद वो सारा काम निपटा के हम लोग आ गए थे सैलून, क्योंकि नेक्स्ट डे मतलब संडे मम्मी को जाना था भात नोतने के लिए अपने घर, मतलब मामा के घर, और मेरी छोटी बहन भी जाने वाली थी। मैं तो नहीं जाने वाली क्योंकि एक तो घर अकेला होता है और जब से नाना नानी नहीं है ना, तब से मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता वहाँ, तो मैं नहीं जाती हूँ बहुत कम। जब नाना नानी थे तब तक मैं गई, उसके बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, मेरा मन ही नहीं लगता वहाँ। और अब मम्मी को तो जाना था क्योंकि भात नोतने जाना था, तो वो लोग संडे में जाएंगे, तो उससे पहले हम लोग आ गए थे सैलून और मैंने भी छोटा कटिंग कराया यार, मेरे थोड़े छोटे बाल कर दिए इन्होंने। मैंने कटिंग कराया, बोला था कि उसी लेंथ में करना, पर इन्होंने फिर भी थोड़े छोटे कर दिए। मैंने कहा चलो, फिर भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो अब मैं धीरे धीरे से फिर केयर करूँगी बालों की। उसके बाद यहाँ पर इसका चल रहा था कलर वगैरह, और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।